हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स जीके का 5वां भाग आप लोगों के बीच में लाया हूँ। इस भाग में भारत में सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इन्हीं सब का जवाब देने वाला हूँ। चलो देखते हैं। ये जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों का जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं वो अगर यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो यूपी में पेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। पेट के मद्देनजर रखते हुए ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए देखते हैं। देखा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सामान्य ज्ञान स्टैटिस्टिक्स जीके जो है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए। हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर। कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर ये मेरा चैनल है। आप लोग इस चैनल पर जाकर प्लीज़ सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये पार्ट 5 है। इस पार्ट 5 में आज हम आप लोगों के बीच में लाया हूँ भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, जो चीज़ें भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ा है, लंबा है और ऊंचा है, वही बातें हम करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला लिखा है सबसे लंबा सड़क पुल। तो सबसे लंबा सड़क पुल ये है आपका महात्मा गांधी सेतु पुल। कहाँ है, देख लीजिए, महात्मा गांधी सेतु। सेतु का मतलब ही होता है पुल। सेतु का मतलब क्या होता है? पुल। तो महात्मा गांधी पुल या महात्मा गांधी सेतु कहा जाए, दोनों बात एक ही है। तो सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पटना में। ये बिहार की राजधानी है पटना। तो वहीं पर ये महात्मा गांधी सेतु पुल मिलता है, अर्थात महात्मा गांधी सेतु मिलता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने फाइनल कर दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे बड़ा पशुओं का मेला। ये क्वेश्चन यूपी टेट में एक बार आ चुका है। 2019 की परीक्षा में यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। सबसे बड़ा पशुओं का मेला आपको लगता है सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में। तो सोनपुर में सबसे बड़ा भारत का पशुओं का मेला लगता है। और ये सोनपुर भी पड़ता है कहाँ? बिहार में। ये सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे ऊंची मीनार। सबसे ऊंची मीनार है आपकी कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका दिल्ली में। कहाँ है ये? दिल्ली में। तो ये पड़ता है दिल्ली में। तो सबसे जो है ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, ये दिल्ली में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी झील आपकी है ऊलर झील। क्या है? ऊलर झील। ऊलर झील सबसे बड़ी झील है, जो ये पड़ता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ऊलर झील पड़ता है। और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पड़ता है भाखड़ा बांध। क्या पड़ता है? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध। और ये भाखड़ा बांध आपका कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। तो भाखड़ा बांध सबसे भारत का ऊंचा बांध है और ये पड़ता है आपका पंजाब में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। और रेगिस्तान थार का सबसे बड़ा भारत का रेगिस्तान। और कहाँ रहा? थार। तो थार मतलब राजस्थान। ये ट्रिक है। थार मतलब राजस्थान। तो ये पड़ता है राजस्थान में। तो राजस्थान में थार रेगिस्तान पड़ता है। और ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है, जो राजस्थान पड़ता है और सबसे बड़ा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा
गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो एलोरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एलोरा में। तो कैलाश मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है और ये पड़ता है एलोरा में। कहाँ पड़ता है? एलोरा में। चलिए ठीक है, तो कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है जो पड़ता है एलोरा में। ये वही एलोरा की गुफाएं सुना होगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो जहाँ पर एलोरा की गुफाएं हैं वहीं पर कैलाश मंदिर पड़ता है और सबसे बड़ा ये गुफा मंदिर है, अर्थात ये गुफा में मंदिर बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन पड़ता है। क्या पड़ता है? देख लीजिए, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कोलकाता में। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। कहाँ पड़ता है? लिख दे, कोलकाता। तो कोलकाता में पड़ता है ये जूलॉजिकल गार्डन, जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत का अगर कोई है तो जूलॉजिकल गार्डन है, जो पड़ता है कहाँ पर? कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, सबसे बड़ी मस्जिद। तो सबसे बड़ी मस्जिद आपकी है जामा मस्जिद, जो दिल्ली में पड़ती है। तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। क्या है? जामा मस्जिद। तो सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, जो कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है ये आपका। ठीक है, तो जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है जो दिल्ली में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी आपका पड़ता है गार्डविन अस्टीन। गार्डविन अस्टीन। तो गार्डविन अस्टीन जो है, ये जो है सबसे ऊंची चोटी है। सही है, और ये इसका गार्डविन अस्टीन K2 नाम है। क्या नाम है? K2, गार्डविन अस्टीन K2। क्या है? गार्डविन अस्टीन। तो गार्डविन अस्टीन K2 जो है ये भारत की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी नकारा, सबसे ऊंची चोटी है। बड़ी नहीं होगी, ऊंची होगी। तो सबसे ऊंची चोटी गार्डविन जो है अस्टीन K2 है भारत की। चलिए ठीक है, सबसे लंबी सुरंग। सबसे लंबी सुरंग हम इस पर बात कर लेते हैं। अभी जल्दी इसका निर्माण कार्य हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अभी निर्माण कार्य जल्दी हुआ है। इस कैबिनेट जो मंत्रिमंडल जो इस समय है केंद्र में, तो उन्होंने जो है इसका काम किया है, बढ़ाया है आगे। तो सबसे लंबी जो सुरंग है वो है जवाहर सुरंग। क्या है? जवाहर सुरंग। और इसमें थोड़ा काम बढ़ाया गया है, देख लेना, करंट का है, बढ़ा हुआ है काम। और ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है जो जम्मू कश्मीर पड़ता है। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल पड़ता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पड़ता है? ये बताया अभी हमने, पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम बंगाल में, जहाँ हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया है। चलिए क्वेश्चन मैं देखता हूं अगला, सबसे अधिक वनों का राज्य। तो सबसे अधिक वनों का राज्य आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। क्या पड़ता है? ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। पूरे भारत में मध्य प्रदेश ही है सबसे वनों का राज्य कहलाता है। ये सबसे ज्यादा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए देखिए, तो मध्य प्रदेश, तो सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, सबसे बड़ा कॉरिडोर। तो सबसे बड़ा कॉरिडोर आपका है कौन? रामेश्वरम मंदिर। क्या है? रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर। तो रामेश्वरम मंदिर आपको पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पड़ता है ये रामेश्वरम मंदिर। तो सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे ऊंचा झरना। तो सबसे ऊंचा झरना आपका पड़ता है जोंग या गरसप्पा। जोंग या गरसप्पा, चाहे जोंग कहा जाता है गरसप्पा, दोनों है। तो जोंग या गरसप्पा सबसे ऊंचा झरना है और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। कर्नाटका में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 16वां, सबसे लंबी सड़क। तो सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपका है ये सबसे लंबी सड़क है और इसका निर्माण कार्य किया था शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, सबसे ऊंचा दरवाजा। तो सबसे ऊंचा दरवाजा आपका बुलंद दरवाजा है। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा आपका सबसे ऊंचा दरवाजा है।
चलिए हम देखते हैं अगला 18वां, सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, सबसे लंबी नदी गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अजायब घर। तो सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर है, कोलकाता अजायब घर, अजायब घर। तो सबसे बड़ा अजायब घर आपका है कोलकाता अजायब घर। आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा गुंबज। तो सबसे बड़ा गुंबज आपका है गोल गुंबज। कौन है? गोल गुंबज। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज। और कहाँ पड़ता है ये? बीजापुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? बीजापुर। तो सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद आप लोग जरूर इसको शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों के पास ग्रुप होंगे, किसी के पास व्हाट्सएप में ग्रुप होगा, फेसबुक ग्रुप बनाए होंगे। आप लोग अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जो एजुकेशनल ग्रुप हैं, जिसके पास है एजुकेशनल ग्रुप, सभी लोग उसमें इसको जरूर शेयर करिएगा। और अपना मेहनत अपने ही हाथों से मेहनत करके और आगे का फैसला स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि हमें आगे क्या करना है, ये स्वयं सुनिश्चित करना होगा। और ये मेहनत के बल पर ही सुनिश्चित कर सकते हैं आप। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।